Hello बच्चों, let's read the question. The question says a heavy particle is tied to end A of string of length 1.6 meter. Its other end O is fixed. It revolves as a conical pendulum with the string making 60 degree with the vertical. Then options are: option A, its period of revolution is 4 pi by 7 second. Option B, the tension in the string is double the weight of the particle. Option C, the velocity of particle equal to 2.8 root 3 meter per second. Option D, the centripetal acceleration of the particle is 9.8 root 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे कौन सी की कंसेप्ट यूज करके हम एक क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे कौन सी की कंसेप्ट यूज होगा। तो यहाँ पे जो की कंसेप्ट हमारा यूज होगा की कॉन्सेप्ट वो होगा रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। देखो, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको इसमें डायग्राम ड्रा करना कंपलसरी है। तो अभी हम डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। देखो, ये हमारा स्ट्रिंग है, ठीक है। ये हमारा स्ट्रिंग है और यहाँ पे कोई पार्टिकल टाइड अप हुआ है इस जगह पे। देखो, इसका जो एंगल दिया है ये कहीं पे अटैच है मान लो, ठीक है। और इसका जो एंगल हमको गिवन है ये हमको 60 डिग्री दे रखा है। देखो, ये तो इसका लेंथ है ही, इसके साथ साथ ये इसका टेंशन भी है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये भी हमारा 60 डिग्री ही होएगा, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पे कौन कौन सी फोर्स लगा है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो जो नीचे का तरफ, जो इसका नीचे का तरफ फोर्स लगेगा ये तो mg ही होगा, ठीक है। और जैसे ये जो टेंशन को आप रिजल्व करेंगे तो इस तरफ आ जाएगा हमारा t cos 60 डिग्री, ठीक है। और इस तरफ हमारा आ जाएगा t sin 60 डिग्री, ठीक है। तो देखो, अगर लेंथ को हम सॉल्व करेंगे तो इस तरफ लेंथ का क्या आ जाएगा, L cos 60 डिग्री, जिसका वैल्यू हमारे पास है L/2, ठीक है। और अगर इस तरफ हम करेंगे, मतलब इसको अगर मान लो हम ABC मान लेते हैं, इसको अगर हम ABC मान लेते हैं इजी के लिए, मतलब अगर कोई ट्रायंगल मान लेते हैं, अगर हम BC का, अगर वो जो BC है इसका लेंथ देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा L sin 60 डिग्री। तो ये हमारा आ गया √3/2L। देखो, मैं एक नॉर्मल डायग्राम ड्रा करके आपको समझा देता हूँ यहाँ पे, अगर इजी के लिए, कन्फ्यूजन नहीं होने के लिए। ये हमारा जो हमने बनाया है इसका लेंथ L/2 है और इसका जो लेंथ है ये √3/2L है। और ये जो हमको गिवन लेंथ L दिया है, मैं इसको बनाया हूँ यहाँ पे। तो अभी क्या करेंगे हम, देखो कि ये जो पार्टिकल है, ये जो सर्किल में, जो जिस सर्किल में घूम रहा है, इसका जो रेडियस है ये √3/2L है, हमको पता चल गया। मतलब देखो, यही जो BC है इसका रेडियस है ना, तो हमको √3/2L है ये पता चल गया। तो अब क्या करेंगे, देखो कि हम यहाँ पे लिख देते हैं जो रेडियस है गिवन रेडियस, ये है हमारा √3/2L, ठीक है। तो अभी क्या, इसका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट हम लेंगे। तो देखो, अगर हम इसका 2 का 60 डिग्री लिखते हैं, जो t का 60 डिग्री हमको दिया हुआ है, जो t का 60 डिग्री दिया है हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है। अगर हम t का 60 डिग्री को वर्टिकल कंपोनेंट के हिसाब से लेते हैं तो हम ये क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, t cos
60 डिग्री, टी कॉस 60 डिग्री मतलब t/2 भी तो होता है ना, तो t/2 और ये इक्वल टू mg के बराबर होगा। इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। वैसे अगर हॉरिजॉन्टल देखेंगे, ये वर्टिकल है, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन फोर्स, फोर्सेस मतलब ये है, ये हमको ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अगर जो हॉरिजॉन्टल देखेंगे तो क्या आ जाएगा, टी साइन 60 डिग्री, जिसको हम लिख भी सकते हैं एम जी, सॉरी टी कॉस टी साइन 60 डिग्री इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, मतलब इसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। एक बात यहाँ पे देखते हैं कि इन इक्वेशन 1 टी बाई 2 इक्वल टू एम जी, इसका मतलब टी इक्वल टू 2 mg। अगर ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज डबल द वेट ऑफ द पार्टिकल, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया, ठीक है। तो हम आगे जाते हैं। अब क्या होगा, हम क्या करते हैं, इक्वेशन जो 1 और 2 है इसको हम डिवाइड कर देते हैं। देखो तो यहाँ पे इक्वेशन 2 को अगर थोड़े से मॉडिफाई करेंगे, हम लिख सकते हैं टी साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2 टी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। तो ये वही इक्वेशन नंबर 2 है जिसको मैंने मॉडिफाई किया। तो अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर इसको 3 दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 3 को डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 3, 2, 1, हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो कि हम यहाँ लिख सकते हैं t√3/2/t/2 इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, जो हमने आर का वैल्यू निकाले थे ये √3/2L, ठीक है, बाय एम जी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा v इक्वल टू √3gl/2, तो 3 इंटू 9.8, जो L का वैल्यू दिया था 1.6/2, इसका √, निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2.8 √3 मीटर पर सेकेंड। तो इसके साथ साथ हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है ये भी करेक्ट हो गया। तो अब क्या करेंगे, जिसका नेक्स्ट स्टेप है, इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा v स्क्वायर बाय आर, अगर वैल्यू पुट करेंगे ये आ जाएगा 3gl/2 इक्वल टू √3/2L, तो ये हमारा आ जाएगा √3 जी, ठीक है। तो अब चेक करते हैं कौन से ऑप्शन के साथ सही होगा, ये हमारा ऑप्शन के साथ सही होगा, ये मतलब डी के साथ सही हो जाएगा, जो जी का वैल्यू है 9.8 √3 है, ये सही हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हाँ ये √3 इंटू 9.8, अगर t का वैल्यू निकालेंगे ये हो जाएगा 2πr/v, तो ये हो जाएगा 2π इंटू √3/2L बाय 2.8 √3। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 4π/7। सो ऑप्शन A, B, C, D are correct. Hope you understood it well. Best of luck.